बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री रास ग्रंथ प्रारंभ मोजलનું પ્રકરણ 4 હવે પહેલા મોજલની કહું વાતે તે તાદખ રૂપી દિન રાતે દાનન બને કઈ ભાતે તેની કેટલી કહું વિખ્યાત વિશ્વને લાગી જાણે नहीं अदखिणनी समाध कृपा करो छो अमज तणी सिखावण देवो छो अति घणी अहनिश लेवो छो अमारी सार तो मोजल उतरसो पार ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धणी थकी मुनि जन ने मनाव्या हार शिव ब्रह्मादिक नव लहे पार सिद्ध सनकादिक ने नवटली लक्ष्मी नारायण ने फरी वली विष्णु वैकुंठ लीला है सागर शिखर नमो क्या क्या है ये ऊपर हवे शु कहो बीजा नाम ते कहना लो एने वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड धन सर्वे આવ્યો તત્વ સો એણી જીતી લીધા 14 લોક પોતાના કીધા મળી લીધો તત્વ મોહ જે થકી ઉપન્યાસો કોએ સાખી કહે શ્રી દ્રાવતી વલ્લભા એ માયા છે અતિ જલ હવે જુદ માડ્યું છે અમસું એનું કહ્યું ન જાય બલ એના આવુદ અમૃત રૂપ રસ ચલ બલ બલ અકલ અગિન કુટિલ ને કોમલ ચંચલ ચતુર ચપલ ચાર હવે એનો કેટલો કહું વિસ્તાર જોરાવર અતિ અપાર મોસું જુથ માંડ્યું આસાધાર જુથ કરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો કેળન મૂકે નાર મેં બાંધ્યા સામા હથિયાર તો જાણ્યો જો બે એનો માર એણે સમેજ્યા મમાવી તી કેટલી કહું દેહ ફજીતી मैं तो रूढ़ी रीति ग्रही थी पण मुने लीधी जीती बाए ग्रही लई निसरी मैं त्रण जुत किदा फरी फरी पची गत मत मारी हरी लई वश पोताने करी तवे अनेक सिखावण कही पण भरम आड़े में कई नव ग्रही मोसू एवी तोज थई जो वाणी तमारी में नव नहीं तमे पेरे पेरे समझावी मने तो ये बुध न आवी जुगती करीने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते दीदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मननी भ्रांत हमी तमे आव्या एकांत संसार दशा थई शांत ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवेरी ना हरे वली गया काम सराणे चढ़े मन चित व्याकार सरे ज्यारे धने धनवट करे त्यारे बलवेरी ना हरे वली गया काम सराणे चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे दई प्रदक्षिणा दीघणी करु दंडवते प्रणाम सौ साधना मनोरथ पूरजो मारा धणी श्री धाम मनना मनोरथ पूर्ण कीदा मारा अनेक वार वारणी जाय श्री इंद्रावती मारा तमना आधार मारा तमना बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सदगुरु महाराज की श्री जवाहरदास जी महाराज की प्यारे सुंदर साथ जी
जो हमारे निजानंद संप्रदाय की परंपरा है, जब भी हम पाठ पारायण करते हैं वांचन, तो 17 चौपाई दोहराने के बाद फिर फाल निकाला जाता है और राज्य महाराज के संदेश को पढ़ा जाता है, प्रसादी के रूप में ग्रहण करते हैं। तब वही अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं, फाल हम सब निकाल करके फिर श्रवण करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण प्रणाली सेवा समिति और ये गंगानगर की पवित्र धरती, जहाँ पर कहो तो 3 दिन से कार्यक्रम हो रहा है। परमहंस श्री जवाहरदास जी महाराज जी उनका 42वां स्मृति महोत्सव मना रहे हैं हम सब मिल करके। और इस महोत्सव में कहो तो 3 दिन से जो दर्शन और अपने वचनामृत से आप सबको कृत कर रहे, ऐसे हमारे परम आदरणीय, परम पूज्य, परम वंदनीय श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 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 नारायण दास जी महाराज, परम आदरणीय, परम वंदनीय श्री 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 जगतराज जी महाराज, और इस संपूर्ण कार्यक्रम के कहो तो मूल सूत्रधार जैसे, हाँ जी, हाँ जी, तो मूल सूत्रधार के रूप में कहो तो हमारी परम वेद श्री शारदा प्रणामी जी, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से पधारे हुए हमारे गुम्मट जी के श्री पुजारी जी महाराज, श्री मदन पुजारी जी, एवं जयपुर से पधारे हुए हमारे सचिन आहूजा जी, फिर हमारे जो मन संचालन कर रहे ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री राकेश प्रणामी जी, इस समिति के कहो समस्त सदस्यगण, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी अभी जो परम आदरणीय श्री शारदा जी ने कहा कि परमहंस महाराज जी का यह स्मृति महोत्सव जो 4200 पारायण और 4200 पारायण के साथ साथ बहुत एक अखंड पाठ जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, और दूसरा जो अखंड पाठ जो है वो परम आदरणीय श्री आचार्य श्री उनके लिए रखा गया है, यानी कि 4202 पाठ की एक साथ पूर्णावती। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कहो तो जो 1.25 करोड़ निज नाम मंत्र, तारतम मंत्र का जो जाप किया गया है सुंदर साथ ने, मैं सोच रही थी अभी जैसे 5 बार निज नाम मंत्र बोलने के लिए कहा, तो मेरा तो 4 बार भी नहीं हुआ और जयकारा लग गया, तो 1.25 करोड़ निज नाम मंत्र का जाप कैसे किया होगा सुंदर साथ। फिर इतना ही नहीं, श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का भी 1.25 करोड़ का जाप हुआ है। और जैसे मुझे शारदा जी ने बताया था फोन पर कि परमहंस महाराज जी की स्मृति में 4200 पौधे भी लगाए गए थे। तो ये सब जितना भी परमहंस महाराज जी को श्रद्धांजलि के रूप में जो सुंदर साथ ने अर्पण किया है, उन सब का कहो तो आज एक साथ इस स्मृति महोत्सव में हम विराम दे रहे, पूर्णावती कर रहे हैं। और ये स्मृति उत्सव परमहंस श्री जवाहरदास जी महाराज जी के नाम से जो लगभग 10 साल के बाद मनाया जा रहा है, इसी धर्मशाला के अंदर है। और 10 साल के अंदर आप देखेंगे तो कितना परिवर्तन हो चुका है। आज पहले पंजाब के अंदर ही परमहंस महाराज जी को मानते थे, जवाहरदास जी महाराज जी को मानते थे, जानते थे। अन्य देश विदेश में कहो तो परमहंस जी महाराज जी को कोई जानता नहीं था, लेकिन ये महाराज जी की, राज्य महाराज जी की ऐसी कृपा बनी कि ये कोरोना नाम की बीमारी आई, लॉकडाउन हुआ, और श्री शारदा जी ने जो फेसबुक से जो ऑनलाइन वाणी चर्चा प्रारंभ की, वितक चर्चा प्रारंभ की, तो इस माध्यम से उन्होंने जन जन के अंदर परमहंस महाराज जी के प्रति श्रद्धा रूपी बीज जो है वो बो दिया। आज
सबके दिल के अंदर कहो जो नहीं जानता था वो भी परमहंस महाराज जी की प्रेम की प्रीत से बंद करके, वो प्रेम रूपी रस्सी से बंद करके कहो इस महोत्सव के अंदर खींचा चला आया है। जैसे कि परमधाम के अंदर बहुत सारे जवेरात है ना, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम कंचन, चांदी और नूर, ये तो धातु के अंदर आ गया। लेकिन फिर पिरोजा कहो, कपूरिया कहो, पांच कहो, पुखराज कहो, तो बहुत प्रकार के नंग आए और विभिन्न प्रकार के जो नंग है अलग अलग रंग के, उन्हीं को तो जवेरात कहा जाता है। ऐसे तो परमधाम के अंदर मुख्य 5 रंग बताए गए हैं जो आप सभी जानते हैं, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, श्याम रंग और श्वेत रंग। ये 5 मुख्य रंग, और 5 रंग में से कहो तो एक रंग के अंदर दूसरा रंग जब मिक्स करते हैं और तीसरा रंग बनाते हैं हम यहाँ दुनिया के अंदर भी, संसार के अंदर भी, तो इसी तरह से 5 रंगों में से कई प्रकार के रंग बन गए। और वो कई प्रकार के जो रंग है और रंग के अलग अलग जो नंग है वो सभी नंग मल करके ही तो जवेरात बनते हैं। और रंग महल के भी 13.5 लाख कोष की दूरी पर कहो तो जब हम परमधाम की वृत्ति करते हैं, चिंतन करते हैं, चितवनी करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो 13.5 लाख कोष की दूरी पर क्या आया हुआ है? जवेर की नहर, जिसको हम जवेरात की मोहलात भी कहते हैं। क्योंकि वो कोई नहर नहीं है पानी की मात्रा, अंदर कई नहरें आई हुई है, परंतु मां 4 पहल के, 8 पहल के, 16 पहल के, 32 पहल के, 64, फिर 16, 8, 4 पहल के मल शोभायमान है। और इस मलों के अंदर भी विभिन्न प्रकार की कहो तो नंग जो है वो नूर जो है वो जलकार कर रहा है। और जब हम यहाँ से चितवन करते करते हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर और अक्षर पार वतन परमधाम, और परमधाम के अंदर भी जमुना जी पार करके और 7 घाट को पार करके जब चांदी चौक के अंदर, चांदी चौक के अंदर भी लाल और हरा वृक्ष को पार करके दर्शन करते हुए जब 100 सीढ़ी और 20 चांदा चढ़ते हैं और धाम दरवाजा को कहो सेंदुरिया रंग की चौखट को जब हम पार करते हैं, सामने 28 स्तंभ के चौक के दर्शन करते हुए, प्रथम चौरस हवेली की शोभा को देखते हुए जब 4 चौरस हवेली को पार करके और 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा के अंदर जब प्रवेश करते हैं, तो इस मूल मिलावा के अंदर भी जो 64 थंब का जो चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर अगर आप देखोगे तो घेर करके 64 थंब शोभायमान है। चारों दिशा के जो 4 दरवाजे और 2 दरवाजे के बीच की जो एक हांस है, एक खांच है, वो एक खांच के अंदर भी 4 धागे और 12 नंग के 16 थंब जलकार कर रहे हैं। और यही 64 थंब के चबूतरा के अंदर जब जाएंगे तो बीच में जो कंचन रंग का सिंहासन है, तो सिंहासन के ऊपर तो हमारे धाम धनी प्रियतम अक्षराधिक श्री राज श्यामा जी, श्री राज से ठुकरानी जी विराजमान है। लेकिन इन युगल स्वरूप को घेर करके जो 12,000 ब्रह्मा प्रिया विराजमान है, जो निस्बत का सागर लहरा रहा है। और इस निस्बत के सागर के 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के पार जो किनार पर कठेड़ा के साथ साथ जो थंब जलकार कर रहे हैं, इन जवेरातों के इन रंगों में से कहो तो एक रंग है हमारे परमहंस श्री जवाहरदास जी महाराज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस महाराज श्री जवाहरदास साहेब आपकी सदा सदा जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, वही एक नंग जो जवेरात है इस धरती के ऊपर, जब इस संसार के अंदर ब्रह्म प्रिया जब खेल देखने के लिए आई, तो परमहंस जब पन्ना के अंदर एक जुगलदास जी महाराज जी भी परमहंस हुए। उन्होंने भी चौपड़ा मंदिर के अंदर तपस्या की थी 12 साल, और परमधाम की वृत्ति को जुगलदास वृत्ति करके आज प्रसिद्ध है संसार के अंदर। तो जुगलदास महाराज जी ने परमधाम को इस संसार के अंदर उतारा था। और वही जुगलदास महाराज जी की जो प्रेम पत्री है, जिस प्रेम पत्री के अंदर उन्होंने परमधाम के दरवाजा को खोलने के लिए 9 सूत्र बताए हुए हैं। और इन 9 सूत्र के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने एक बात जबरदस्त कही हुई है कि इस संसार के अंदर अगर आपको परमधाम का दरवाजा खोलना है तो आशिक का मन से, वचन से और कर्म से, क्या कहा? मन से, वचन से और कर्म से कहो तो आशिक का दावा इस संसार के अंदर लेना
कुछ नहीं चाहती है। यहाँ तक कि कीर्तन ग्रंथ के अंदर महामंत्री जी ने स्वयं कहा है, ना चाहो मैं बुजरगी, ना चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहि अपना, मैं तासो करूं मिलाप कहाए। देखो, जो सच्ची आशिक है, जो रूह है परमधाम की, वो कभी भी इस रूह की गद्दी को कहो या संसार की मान प्रतिष्ठा को कहो नहीं चाहती। लेकिन फिर भी अगर कोई रूह को संसार के अंदर ये शोभा प्राप्त होती है, तो मेरा मानना है कि उसके लिए दो ही कारण हो सकते हैं। क्या? एक कारण ये हो सकता है कि जीव जो है, या तो जीव की कोई जन्म की उसकी चाहत रही होगी, तो वो चाहत को पूर्ण करना है, और दूसरा कहो तो ये खेल पहले लेखक के दिल में पीछे आए हुआ है। पहले ही राजी महाराज ने सारा खेल अपने दिल के अंदर लिया हुआ है। इस खेल के अंदर के जो पात्र है, जो रोल है, जिस जिसको जो जो रोल देना है, जिस जिस रूप के द्वारा जो जो कार्य कराना है, वो कार्य भी, वो शोभा भी, वो गुजरती भी स्वयं राजी महाराज ने अपने दिल के अंदर ली हुई है। कि महाराजा छत्रसाल जी को कौन सी शोभा देनी है, कि स्वामी लालदास जी महाराज जी को कौन सी शोभा देनी है, कि श्री मुकुंददास जी महाराज जी को कौन सी शोभा देनी है, कि फिर जबरदास जी महाराज जी को कौन सी शोभा देनी है। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ उस रूह को भी न चाहते हुए, क्यों? क्योंकि जब मुझे शारदा जी ने फोन किया, तो फोन के अंदर उन्होंने मुझे बताया था, और कई बार ये बात उन्होंने मुझे कही है कि परम सखी जी, पहले आप कैसे थे और आप अब कैसे हो ना। आपकी स्वतंत्रता तो बिल्कुल छीन गई। जो आपको एकांत मिलता था, जो समय मिलता था, जो भक्ति करते थे, वो सब आपके पर तो कट गए। और परमहंस महाराज जी भी, जबरदस्त महाराज जी भी कभी भी नहीं चाहते थे गादी पर बैठना। वो हमेशा कहते हैं कांटों की गादी है, और देखो वही आप अनुभव कर रहे हो करके ना। ये सारी बात उन्होंने मुझे फोन में बताई थी, और कई बार उन्होंने मुझे ये बात कही है कि आप अब बिल्कुल देखो कितना बंधन आ गया आपके ऊपर, कितनी जिम्मेदारी है। तो परमहंस महाराज जी भी नहीं चाहते थे कभी भी गादीपति बनना करनाल की, लेकिन राजी महाराज ने यह सेवा उनसे लेनी थी, तो ये सेवा ली। लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि जो पत्री के अंदर लिखा है आशिक का दावा, जो मन से, वचन से और कर्म से, यानी कि मन के अंदर एक पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण होता है कि तुम दुल्हा मैं दुल्हन। और जब यह सूत्र, हम यह चरण बोलते हैं, तो उसके दूसरा चरण आ जाता है कि और न जानूंगा। जब मान लिया नहीं, जान लिया तारतम से। वो राजी हमारे प्रिया हमने माना नहीं है, जो भूले थे, जो स्मृत हुए थे, तो हमने जाना कि वो हमारे पिया है, वो हमारे आशिक है, वो हमारे प्राणनाथ है करके। तो जब हमने जान लिया, और न जानो बात। अब संसार के अंदर जो भी रोल देना है, वो रोल तो हमें यहाँ सिर्फ निभाना है, बाकी करने कराने वाले तो वो स्वयं बैठे हुए हैं। फिर चाहे गादी में रखे, चाहे संसार में रखे, चाहे घर में रखे, चाहे वन में रखे, चाहे आश्रम में रखे, चाहे चौपड़ा मंदिर में रखे। अगर घर में भी रखे तो फिर हमारे लिए, स्त्रियों के लिए कहो तो वही, जैसे हमारे गुरुजी कहते थे, जब मैं छोटी थी, तालीम ले रही थी, तो एक दिन मैंने कहा मुझे भी चौपड़ा मंदिर जाना है करके। बोलते तेरे लिए तेरा रूम जो है ना, वही चौपड़ा मंदिर है, जो करना है हमारी करना। क्योंकि समय और परिस्थिति को देख करके ही चलना पड़ता है। तो परमहंस महाराज जी ने तुम दुल्हा मैं दुल्हन, तो ये पूरी तरह से मन के अंदर इतना विश्वास है, पूर्ण समर्पण है कि जो कलश ग्रंथ के अंदर आशिक का जो लक्षण कहा है कि आखिर न छुटे सुहागनी, जो परे अनेक विघ्न, प्यारे प्यू के कारण जीव को ना करे जगन। प्रेम वो नहीं है कि जिसके अंदर चाहत हो, प्रेम वो नहीं है कि जिसके अंदर कहो कोई इच्छा हो, महत्वाकांक्षा। प्रेम वो नहीं है कि सामने वाले से लेने की, या सामने वाला भी मुझे चाहे, वो भी चाहत रहे। प्रेम वो है, समर्पण वो है, जब अंगना कहा तो अंगी के आगे जिसका कोई अंग ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, वो ये अंगना। तो जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा अंगना का, तो इच्छा कौन सी रहेगी? जब हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है,
तो फिर हम कौन सी इच्छा रखें कि हमें यहाँ रखो, कि ये सेवा कराओ, कि ये करना है, कि ये नहीं करना है। वो तो जिन विद राखे वालों दिन विद नहीं। आज बाईजूराज महारानी जी परम धाम की पवित्र आत्मा श्री अमलावती की वासना, अब उनके जीवन के अंदर देखो या श्री इंद्रावती जी के जीवन के अंदर भी देखो, इस संसार के अंदर उन्होंने कितना संघर्ष किया है, कैसे कैसे परिस्थितियों का उन्होंने भी सामना किया है। तो किसको दुख नहीं आता है, और जीवन एक संघर्ष ही है। और यह भी सच है कि जब रूह के ऊपर दुख आता है, आपत्ति आती है, तो जरूर उसके अंदर भी कोई ना कोई कारण होता है, उसके अंदर भी राज्य की मेहर होती है। या तो वो परिपक्व बनाना चाहते, या तो रूह को और अपने चरण के अंदर नजदीक लेना चाहते हैं। तभी दुख की आता है जीवन के अंदर, तभी संघर्ष आता है जीवन के अंदर। आज जब बाईजूराज महारानी के जीवन के अंदर इतना बड़ा त्याग संघर्ष हुआ कि उनको स्वयं अपने शरीर को छोड़ना पड़ा, फूलबाई को यह तन विसर्जन करके दूसरा तेज कुंवरी जी का तन धारण करना पड़ा, तो उससे बड़ा संघर्ष जीवन के अंदर और कौन सा हो सकता है। कहते हैं जब पीसा जाता है एक सुदंड, तब जरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रराग, तब बनती ललना वो का श्रृंगार। फूल जब पिरोए जाते हैं, तब हम उनको गले लगाते हैं। कोई दुख के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। एक गन्ने को भी जब पीसते हैं, तब उसमें से मीठा रस निकलता है। देखो, और ब्रह्म सृष्टि को पवित्र है, कर्म बंधन से मुक्त है, उसका कोई कर्म नहीं है इस संसार के अंदर। तब परम धाम से आई थी, कौन सा कर्म? एक खेली तो मांगा था, वो भी तो मंगवाया, तो कौन सा कर्म था? लेकिन फिर भी परमधाम की बुद्धि विस्मृत होने के बाद अगर इस संसार के अंदर वो जीव सृष्टि जैसे भी कर्म करने लगती है, फिर भी जीव सृष्टि कभी ब्रह्म सृष्टि बन नहीं सकती है। एक बार गन्ने को कहो तो गुड़ बना दो, चीनी बना दो तो चीनी बन जाएगी, गुड़ बन जाएगा, लेकिन फिर कहो तो चीनी गुड़ कभी गन्ना नहीं बन सकता है। वैसे ही ब्रह्म सृष्टि संसार के अंदर आने के बाद जैसे भी कर्म उन्मत्त होकर के कर ले, लेकिन फिर भी ब्रह्म सृष्टि कभी जीव सृष्टि नहीं बन सकती है। जब वो अपने गुण को धारण करेगी, परमधाम के गुण को, उसके बाद उसका कौल, फैल, हाल, मन, वचन, कर्म, रहनी करनी सब कुछ उसका बदल जाएगा। अगर नहीं बदला तो चाहे कितने भी बड़े प्रवचन कर ले, कितने भी बड़े प्रवचन सुन ले, कितने भी पाठ कर ले, जाप कर ले, पारायण कर ले, अगर वो नहीं बदला तो समझ लो अभी पूरी तरह से आत्म जागृत होकर के खड़ी नहीं हुई है। कुछ बात जैसे सुनता हो सो जागियो, जागा बैठा हो ये बैठा, ठाड़ा हो ये ठाड़ा, माओ भरे आगे सो, तो स्थूल में जागिए, सूक्ष्म में जागिए, कारण में जागिए कि महाकारण में जागिए। कोई एक अंश उसके अंदर अभी भी खामोशी है, नींद है जो उसे परेशानी कर रही है, और वही आवरण नींद का घेर करके फिर जीव सृष्टि का एक गुण यहाँ पर बना देती है, पूरी तरह से करेंगे। तो मैंने कहा जुगलदास महाराज जी की वो प्रेम पत्रिका जो सूत्र है, वचन से, मन से, तो उन्होंने मन से भी पूरी तरह से और वचन भी उसी हिसाब से उनके मुख से निकले हैं, और कर्म भी कहो तो उसी प्रकार के संसार के अंदर उन्होंने किया भी। और जैसे हम परमधाम के गुण को जब आशिक का दावा ही ले लेते हैं ना, तो वो गुण अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि उनके अंदर एक दृष्टांत भी दिया हुआ है कि एक नाटक करने वाला, एक भवाई करने वाला अगर राज दरबार के अंदर गया तो मुझे भवाई करने के बाद, नाटक करने के बाद बख्शिश मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, हीरा मोती जवेरात मिल जाएगा, यही लालच में जा करके उसने एक नाटक कर लिया। नाटक के अंदर एक पात्र बना दिया उसने अपना, क्या? एक संत का वेश बना लिया, एक संत का चोला पहन लिया। लेकिन संत का चोला पहनने के बाद जो डायलॉग जो होते उसके, तो उन्होंने उसके अंदर इतना वो ओत प्रोत हो गया संत के व्यवहार के अंदर, वाणी के अंदर, वचन के अंदर, वो वचन इतने अंदर असर कर गए, वो वाइब्रेशन उसके अंदर प्रवेश हो गए। तो जब वो नाटक पूरा हो गया तो राजा ने खुश होकर के उसको लाखों रुपए की मुद्रिका जब बख्शिश में दी, तो मुद्रिका को छोड़ करके जंगल की ओर चला जाता है।
क्यों? जबकि उसी के लिए तो उसने नाटक किया था। लेकिन उस संत का जो भेष था, उस भेष का जो वाइब्रेशन था, वो उसके अंदर, जब उस वचन को उसने अंदर अपने अंदर ले लिया था तो वो असर है। उसी तरह से परम नाम का जब हम दावा लेते हैं, आशिक का दावा लेते हैं, दुल्हन का दावा लेते हैं, निस्बत का दावा लेते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर जाकर जिस हिसाब से फिर दावा लोगे ये भी मान लेना, जिस प्रमाण से दावा लोगे उस प्रमाण से अंदर गुण जागृत होंगे और होंगे। आज एग्जाम्पल के रूप में देख लो, राधा कृष्ण सीरियल आई थी। अब वो एक पात्र ही कर रहे थे न राधा और कृष्ण का, उसके अंदर ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं था, न राधा के अंदर न कृष्ण के अंदर, लेकिन देखने वाले के अंदर भाव क्या था? वो अपनी प्रोफाइल लगाते, डीपी लगाते ना, वॉलपेपर पर सेट करते हैं राधा और कृष्ण को। क्यों? उनको पात्र नहीं दिखाई दे रहा है, मात्र राधा और कृष्ण। अगर सचमुच राधा और कृष्ण भी उसी रोल के अंदर ओतप्रोत हो जाते, अगर राधा कृष्ण के रोल के अंदर दोनों अपने अपने रोल के अंदर ओतप्रोत हो जाते ना, तो राधा कृष्ण का वियोग या कृष्ण को राधा का वियोग सहन नहीं कर सकते। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कहने का भाव इतना ही है कि जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं, उनकी जीवनी जो है, उनकी करनी जो है, उनके वचन जो है, वो हमारे लिए आदर्श है। 3 वचनों को हमें अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। वैसा ही कहो तो हमारे अंदर भी सेवा का भाव, वैसा ही प्रेम और वैसा ही कहो तो समर्पण हमारे जीवन के अंदर भी आए। यही हमें परमहंस महाराज जी से कहो तो आशीर्वाद लेना चाहिए, शुभकामना लेनी चाहिए, और वही देने के लिए तो वो बैठे हैं। आज परमहंस महाराज जी ने ये तन संसार के अंदर के छोड़ दिया, लेकिन फिर भी किसी न किसी के माध्यम से को फिर भी जागने का कार्य कर ही रहे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, आज का दिन कहो तो महाराज जी का स्मृति का ही दिन है ना, जिनको हम स्मृति महोत्सव कहते हैं। गुजरात के अंदर इसको समैया कहते हैं। और समैया क्यों कहा जाता है? आज जितने भी परमहंस हुए कहो, या तो हमारे वितक साहिब के अंदर जो है, आज हमारे श्री जी कहो या सदगुरु महाराज कहो, तो हम उनकी जन्म तिथि से भी ज्यादा अंतर्ज्ञान तिथि को मानते हैं। क्यों? आज परमहंस महाराज जी की जन्म तिथि से भी ज्यादा अंतर्ज्ञान तिथि को मनाया जाता है, और ये वीरक के रूप में नहीं, इसको महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि समैया का मतलब ही होता है सुसमय। जो रूह जिसका वियोग अपने प्रियतम से, अपने आशिक से हुआ, और इस संसार के अंदर आकर के जो बिछोड़ हुआ है, तो जब तक ये शरीर एक पर्दा है वो नहीं छूटेगा, तब तक उसका वियोग से संजोग में परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। इसीलिए कहो तो आज के दिन तो परमहंस महाराज जी ने जो चोला, जो तन धारण किया था, वो छोड़ करके एक रूह अपने प्रियतम से जब मिल जाती है तो एक महोत्सव भी मनाया जाता है, कभी उसके लिए विरह नहीं होता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये स्मृति महोत्सव कहो, ये समैया कहो, परमहंस महाराज जी के नाम का जो आज हम सब मिल करके यहाँ मना रहे हैं। मुझे तो फर्स्ट टाइम इस महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये भी हमारे परम विद्यु श्री शारदा जी, उनका धन्यवाद है कि इस महोत्सव में शामिल होने का मुझे अवसर दिया उन्होंने। महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसके लिए मुझे चुना कहो, और आप सब सुंदर साथ जी का इतना प्रेम, भरपूर प्रेम मिला, और हमेशा ही इस धरती से कहो, पंजाब से कहो या गुजरात से कहो, सुंदर साथ का प्रेम मिलता ही रहता है। ये राजी महाराज जी की मैं ये मानती हूँ हमेशा ये सुंदर साथ का नहीं, लेकिन राजी का प्रेम जो है, या चौपाई तो कहीं चली गई जो आई थी, लेकिन नूर की चौपाई आई थी। तो जो नूर जैसे परमधाम के अंदर चारों तरफ बिखरा हुआ है, उसी तरह से हर सुंदर साथ के माध्यम से मिलने वाला प्रेम जो है ना, वो प्रेम की धारा जो है ना, वो राजी महाराज के दिल से ही प्रकट होती है।
तभी चाहे यश मिले चाहे अपयश मिले, चाहे दुख मिले संसार के अंदर, चाहे सुख मिले, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा, वो मेरी नजर में हो सकता है। लेकिन जो आशिक है स्वयं, जो स्वयं कहने वाले हैं कि जो दुख मेरी सहियों को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन की अपनी रूह नहीं धोए, वो कभी भी रूहों के दुख को, उनकी आंखों के आंसू को सहन नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो जरूर समझ लो कि कुछ न कुछ रूह के लिए उसमें भी भलाई है, कल्याणी है रूह का, और रूह को आगे ही बढ़ाना चाहते हैं, रूह को अपने चरण में लेना चाहते हैं। इसीलिए विघ्न जब सामने आता है तब सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को जगोते हैं पल पल, सत्य और पंथ की ओर लगा कर जाते हैं हमें जगा कर दी। विघ्न आपत्ति बाधाएं जो भी आता है ना, वो हमें सचेत करते, सावधान करते हैं और फिर और आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज की अपार मेहर को, परमहंस महाराज जी की अपार मेहर को, ये 3 दिन का कार्यक्रम कितने